हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर्स यानी कि संख्या के गुणनखंड और उनका योगफल ये निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा आने वाले टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सरल सा है। मैं आपको बड़े सरल तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टर्स निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि किसी भी संख्या को प्राइम यानी कि भाज्य संख्या के गुणांक के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको 14 तो 14 को मैं देखूँ और मैंने जितने भी डिवाइड करके देखने ना सारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर से कर देखूँगा। तो 2 से काटूंगा 7 बार, 7 से काटूंगा 1 बार, तो मैं 14 को 2 गुणा 7 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है तो 2 की पावर 1 लिख दिया, 7 एक बार आ रहा है तो 7 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइज के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या को प्राइम नंबरों से डिवाइड कर करके लिखते हैं। मैं एग्जांपल आपके सामने और करके दिखा देता हूँ। जैसे 30 है, 30 का मैं सबसे पहले 2 से शुरुआत करूँगा। 2 से करूँगा 15 बार कटेगा, 3 से करूँगा 5 बार, 5 से करूँगा 1 बार, तो ये 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है। तो ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एग्जांपल नेक्स्ट है 18 को मैं देख रहा हूँ कि 18 मेरा पहले 2 से जाएगा 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो 2 एक बार आया और 3 यहाँ पे 2, ये 2 लिखा है, 3 मेरा 2 बार आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो कोई भी संख्या दे रखी हो उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर हो रहे हैं किसी भी नंबर के। अगर हमारा n कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है, तो फैक्टरों की संख्या क्या है, इन घातों में एक एक जोड़कर इनटू कर देना है। a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r का मतलब है, जैसे मैंने लिखा ना 2 की पावर 1 है, जैसे ऊपर लिखा है मैंने 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, इस तरह से होता है। तो पावरों में एक एक घातों में एक एक जोड़कर इनटू कर देना है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके बताया कि 14 का फैक्टर में प्राइम फैक्टर कैसे लिखा था मैंने, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो पावर मतलब घात, 2 की घात 1, 7 की घात 1, तो कितना आ जाएगा, घात में एक ही जोड़कर इनटू कर दो। जैसे 1 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2, 1 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा 2, और 2 का इंटू 4 आ गया। और वैसे भी हम जानते हैं कि 14 के फैक्टर होते क्या क्या हैं, 1 होता है, 2 होता है, 7 होता है, 14 होता है, 4 ही तो होते हैं, और 4 ही तो हमारे आंसर आए हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या क्या आ रहे हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा होगा कि काउंटिंग बता दो। हमें तो भैया काउंटिंग बता दो कितने फैक्टर पॉसिबल हैं। तो 4 फैक्टर पॉसिबल है। कैसे निकाला, इसके प्राइम फैक्टर करके लिखे और घात में एक एक जोड़कर इनटू कर दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, 18 को हमने 2 की पावर 1, 2 की घात 1 और 3 की घात 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऊपर करके भी बताया था। तो जैसे 18 है, 18 का फैक्टर मैंने देखा कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 की फॉर्म में लिखा है। तो जो पावर लिखी है मैंने उसमें एक जोड़कर हम इनटू कर देंगे। 1 है, 1 में +1 किया, 2 है +1 किया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और 2 × 3 6 आ गया। और वैसे हम जानते हैं कि 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 6 9 18। इन 6 संख्याओं से ही तो कट रहा है ये, 1 से भी कट जाता है, 2 से भी, 3 से भी, और 6 ही हमारा आंसर आया। कि गिनती कितनी है, 6 फैक्टरों की गिनती कितनी आई है, 6 आई है। अगर कहीं थोड़ा लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को स्लो मोड में ऑन करके भी देख सकते हैं, या एक बार दोबारा भी
प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल एक एक दो एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ताकि आपका ये क्लियर हो सके, और जब नेक्स्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस चलेगी तो आपको ये और रिवीजन करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, जैसे ये लिख के दिखाए थे, इसमें ये क्या है, ऑड है, विषम संख्या, ये विषम है, ये विषम है, और सम क्या क्या है, 2, 6, 18। तो वही पूछा है, जो टोटल फैक्टर निकाला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उन फैक्टरों में से इवन फैक्टर कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, और विषम गुणनखंड कितने हैं, ये कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने जैसे 24 का निकालना चाह रहा हूँ, 24 का मैं प्राइम फैक्टर करूँगा, तो देखो काटना कैसे, शुरुआत कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर करना, 2 से कट रहा है 12 बार, 2 से फिर कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 3 बार। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब किसका नंबर है, 3 का, 3 से कटेगा, हाँ 1 बार कटेगा। तो हमने तब तक काटते चले जाते हैं जब तक कि 1 ना मिल जाए। अब 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3 लिख दी, 3 1 बार आ रहा है तो 1 लिख दिया। तो हमें क्या करना होता है, जैसे अगर हमें कुल फैक्टर निकालने हो, टोटल निकालने हो, तो हम पावर में 1 जोड़ के, जैसे इसकी पावर में 1 जोड़ों कितना आएगा, 3+1, इसकी पावर में 1 जोड़ों कितना आएगा, 1+1, तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 यानी कि 12। ठीक है, लेकिन अगर हमसे सम गुणनखंडों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जो हमें 2 है, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी 2 के अलावा जितनी भी संख्या, जितने भी फैक्टर आ रहे हैं सब में +1 कर देंगे, लेकिन 2 की पावर में तो +1 नहीं करेंगे। 3 है तो 3 ऐसा का ऐसा ही उठा लिया, 1 है 1 में +1 कर लिया है, लेकिन अगर टोटल फैक्टर पूछ रहा होता तो +1 करके गुणा करते, लेकिन अगर सम गुणनखंड पूछ रहा है तो हमें इसमें 3 में +1 नहीं करेंगे। तो ये 1 + 1 2 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। तो 2 की घात, एक चीज़ नोट कर लो आप यहाँ पे, 2 की घात में +1 नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं करके आपको बता दूँ, जैसे फैक्टर क्या क्या होते हैं 24 के, 1 भी होता है, 2 3 4 6 सारे के सारे होते हैं। और अगर हमसे इवन पूछ रहा है तो 2 ऑड वाले कौन से हैं, 1 और 3, इसको हटा देंगे तो बचेंगे कितने, 6 तो बच रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, क्योंकि हम अगर बड़ी संख्या आ जाए तो इस तरह से चेक नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम करके बड़ी सरलता से इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और कई आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि पता चल सके आपको हमारा प्रयास बेनिफिशियल लग रहा है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 60 के मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ। 60 को मैं देखा कि 2 से तो कट रहा है 30 बार, 2 से फिर कट रहा है 15 बार, अब नहीं कट रहा है तो 3 से देखेंगे 5 बार, अब ये 3 से नहीं कट रहा, 5 से कटेगा 1 बार, तो 2 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। तो पावर जो घात होती है वो क्या होती है कि कितने बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 पावर हो गई। 3 1 बार आ रहा है तो 3 1 बार हो गया। ठीक है ना, तो अगर हमसे सम गुणनखंड का पूछ रहा है तो 2 की पावर में हम +1 नहीं करेंगे, नहीं किया तो ऐसा कैसा ही 2 ही लिख दिया मैंने। यहाँ कर देंगे तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, और इन तीनों का इंटू करेंगे, 2 × 2 4, × 2 8, तो 8 हमारे सम गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया कि 2 की पावर वाले को 2 की घात में हमने 1 नहीं जोड़ा है और बाकी सब में मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया सम गुणनखंड। इसके बाद विषम गुणनखंड, विषम भी ऐसा ही है, जैसे मैंने बताया आपको 40 का क्या था, 2 से हम काटा 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3 हो गई है। 5 1 बार आ रहा है तो 5 की पावर 1 हो गई है। ठीक है, तो सम में क्या था कि 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ के लिखेंगे। जबकि विषम में क्या है, विषम में तो 2 की पावर को भूल ही जाओ, बिल्कुल 2 की घात को लेंगे ही नहीं, बाकी जो चल रहा है बाकी में करेंगे हम। बाकी क्या है, 1, तो 1 में तो 1 जोड़ना पड़ेगा, ये तो करते हैं पावर जोड़ के। सम में क्या था, नहीं जोड़ा 2 का,
विषम में क्या है, 2 बिल्कुल ही नहीं लेंगे, ठीक है। और 60 का देखते हैं। 60 का मैंने आपको ऊपर करके बताया था, 60 का क्या होता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो क्या किया इसमें, 2 की पावर 2 वाले हिस्से को तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, भूल जाओ। तो जो बाकी जो बचेगा उसको जैसे तरीका बताया उस हिसाब से करना है, एक जोड़ जोड़ के पावर। 3 की पावर में 1 है, 1 में +1 किया, 5 की पावर में 1 है, +1 किया, 1 + 1 2 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ गया है, ठीक है। सिंपल सा है। तो देखो गुणनखंड निकाला तो सारी पावरों में +1 करके गुणा कर दिया। सम गुणनखंड निकाला तो 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, बाकी सब में +1 करके गुणा कर देंगे। और जबकि विषम गुणनखंड में क्या किया, 2 की पावर को तो बिल्कुल नहीं लेंगे, बाकी सब में +1 करके गुणा कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद है सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने गिनती निकाली थी कि कितने कितने फैक्टर पॉसिबल हैं। अब क्या करना है, इनका योगफल निकालना है। एक दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन किससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे 24 है, 24 का मैं प्राइम फैक्टर करूँ 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, 2 की पावर 3, 3 यहाँ पर 1 आ रहा है, 3 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सम निकालना है। सम के लिए क्या करते हैं कि ना पावर में +1 करके -1, पावर में +1 करके नीचे अलग से -1, इस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पर ये है 2 की पावर 3 है, तो 1 करेंगे जोड़ेंगे तो 4 आ गया, तो 2 की पावर 4 -1/2 -1। 3 है, 3 की पावर में +1 करेंगे तो 2, 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2, -1/3 -1। मतलब जो यहाँ पर नंबर है जिसकी पावर चल रही है वही नीचे आती है। ए की पावर चल रही है तो ए ही नीचे आ रहा है, 2 की पावर चल रही है तो 2 ही नीचे आ रहा है। मतलब एक चीज़ देखो, सेम चीज़ नीचे लिखी है, बस ऊपर पावर लेकर चल रहे हैं, नीचे पावर नहीं लगाई है हमने। 2 की पावर लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर 2 की पावर नहीं लगाई। वैसे सेम है, -1 -1 -1 -1, है ना। तो देखो 2 की पावर 4 कितना, 16, 16 में से 1 गया 15, 15, 2 में से 1 गया तो 1, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, 2 से गया ये 4 बार, तो 15 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 60। तो 60 इसका आंसर है, ठीक है। एक और दोबारा देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। कि जैसे मान लो n बराबर a की पावर p है, b की पावर q है, c की पावर r है, तो a की पावर में p +1 -1/a-1, b की पावर में q +1 -1/b-1, c की पावर में r +1 -1/c-1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, कि जैसे 36 का पूछा है कि 36 के गुणनखंडों का योगफल पता करना है। तो 36 का मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से ये 18 बार जा रहा है, 2 से 9 बार जा रहा है, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो 2 यहाँ पर 2 बार लिखा है, 3 यहाँ पर 2 बार लिखा है। तो हमें क्या करना है कि 2 की पावर में 1 जोड़ के 3 करके -1/2 -1, 3 की पावर में 1 जोड़ के 3 जोड़ के 3 -1/3 -1, ठीक है ना। क्या करते हैं, 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, -1 -1, 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, -1 -1, है ना। ये 3 3 2 2। तो देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 में से 1 गया 7, 2 -1 1 ही होता है, ये 1 लिखा है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 3 की पावर 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 में से 1 जाएगा तो 26 आएगा। और नीचे क्या चल रहा है, 3 -1, 3 -1 यानी कि 2,
2 से कटेगा ये 13 बार, और 13 गुणा 7 कितना हो गया 91। तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये इस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया है कि फैक्टर कैसे निकालना है, फैक्टर की काउंटिंग कैसे निकालनी है, फैक्टर के सम कैसे निकालने हैं, ये 2-3 टॉपिक जो समझाए हैं एग्जाम्पल से, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन होगी, तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो किसी टॉपिक समझ में, ताकि उस टॉपिक की मैं वीडियो और ऐड कर सकूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।